नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2022 लेटेस्ट न्यूज के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में। जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है दोस्तों, वो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। दोस्तों, सुपर टेट की तैयारी आप लोग करते रहिए। जितने भी हमारे यूपी टेट के ऐसे भाई बहन या तो क्वालिफाइड हैं आंसर की से ऑफिशियल, या फिर अगर आप 4, 5, 6, 7 नंबर से भी अगर आप पीछे हैं प्राइमरी में और जूनियर में भी अगर आप 3, 4, 5 नंबर से पीछे हैं तो आप लोग तैयारी करते रहिए। कॉमन अंक बोनस अंक मिलना तय है। और मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि बोनस अंक को लेकर के 100% आपको बोनस अंक मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि पीएनपी अपने आप से यहाँ पर बोनस अंक दे देते हैं जितने भी आपत्ति वाले प्रश्न हैं, या फिर ये मैटर कोर्ट में जाता है। अगर ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो कुछ होगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर यूपी टेट का रिजल्ट भी आएगा, सुपर टेट की भर्ती का विज्ञापन भी आएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे बाद में कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन अभ्यर्थियों के भी यूपी टेट के रिजल्ट जारी होंगे क्वालिफाइड के साथ, यानी उनका रिवाइज्ड रिजल्ट वहाँ पे जारी होगा। पिछली बार भी आपको चीज़ें कुछ इसी प्रकार से देखने को मिली थी। और ये बात भी है दोस्तों कि आप देखेंगे कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी 69,000 की, और बाद में जब कॉमन अंक दिए गए थे 3 कॉमन अंक, तो सभी को कॉमन अंक मिल गए थे और उसकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि इसके जो नंबर हैं यूपी टेट के, ये नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए। भ्रामक खबरें आपको बहुत जगह मिल जाएंगी दोस्तों, कुछ भी लोग बताते रहते हैं। यूपी टेट के बाद में नंबर बढ़ने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है आपकी इस सुपर टेट की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर के। मेरे हिसाब से दोस्तों 25 फरवरी को इसका जो रिजल्ट है 100% जारी होगा। जितने भी ये आपत्ति प्रश्न पर सही मानते हुए पीएनपी की तरफ से बोनस अंक कॉमन नंबर दिए जाते हैं, उन पर कॉमन नंबर देते हुए रिजल्ट 100% जारी हो जाएंगे। जिन प्रश्नों पर आपत्ति है सही, अगर वहाँ पे कॉमन अंक नहीं मिलता है, मैटर कोर्ट में जाता है, तो बाद में कोर्ट के द्वारा अगर वहाँ पे आदेश आता है फाइनली, तो फिर से आप सभी के नंबर बढ़ जाएंगे। बस इतना ही होगा। लेकिन यूपी टेट के रिजल्ट के तुरंत बाद आपको सुपर टेट के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और 23 तारीख को दोस्तों यहाँ पर आना है आपकी रिवाइज आंसर की। मैं फिर से दोस्तों यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि 5 से 7 कॉमन नंबर प्राइमरी में और 3 से 5 कॉमन नंबर आपके अपर प्राइमरी में। यहाँ तक की पूरी उम्मीद है, बाकी देखते हैं कितना कॉमन नंबर देता है पीएनपी। लेकिन जितने आपत्ति जो सही हैं, बिल्कुल जहाँ पर लग रहा है कि कॉमन नंबर मिलना ही मिलना चाहिए। प्राइमरी में 3 तो ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जहाँ पर पिछली बार डिवीजन बेंच में मामला गया था सिंगल बेंच के बाद, जहाँ 14 प्रश्न आपत्ति सही मानी गई थी सिंगल बेंच हाईकोर्ट से। डिवीजन बेंच ने फाइनली 3 प्रश्नों पर आपत्ति सही मान लिया था और वे सभी प्रश्न यहाँ पर रिपीटेड हैं। ठीक है। एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि आप एक सीमा तक ही प्रश्नों को रिपीट कर सकते हैं, तो प्रश्न जो रिपीट हुआ है उसके मामले में भी सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। और अगर दोस्तों वहाँ से कुछ अगर बड़ा अगर देखने को मिला तो फिर उस स्थिति में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हो सकता है यूपी टेट की परीक्षा दोबारा से करवाने के आदेश माननीय न्यायालय के आए। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर ये मैटर डिवीजन बेंच में जाए या आगे सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हो सकता है कि मामला जो है पहले दिन ही निस्तारित हो जाए, कुछ प्रश्नों को हटाने के निर्देश हों। कहीं ना कहीं प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट हैं और जूनियर की तो बात आप सभी लोग जानते हैं, तो फिलहाल में अभी उसको लेकर के कुछ नहीं कह सकते। पहले से कोई भी अनुमान लगाना कहीं ना कहीं गलत होता है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर चुनाव के तुरंत बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना तय है। विज्ञापन कोई भी गवर्नमेंट आए, हालांकि एक तरफ देखेंगे तो शिक्षा मित्रों के लिए कहा गया है, बाकी विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए बोला गया है 1 साल के अंदर। अभी वहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कितने पदों पर आ सकता है नहीं आ सकता है। और दूसरी तरफ योगी सरकार है, यहाँ पर ये तो कन्फर्म है कि विज्ञापन आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पदों पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं इनसे भी। बाकी समय आने पर ही चीज़ें पता चल पाएंगी विज्ञापन कितने पदों पर आएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि 1 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की मांग है और आज के न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है। अगर आपने देखा हो, ठीक नहीं देखा हो तो मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा, हर साल नियमित रूप से क्यों नहीं हो रही भर्तियां? सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले हो रिक्त पदों की गणना, उन्हें शामिल किए जाने की भी मांग की गई है। जितनी भी सीटें रिटायरमेंट की हर साल खाली होती हैं, और इसी में देखेंगे अनुदेशक भी अपने आप को नियमित शिक्षक का दर्जा की मांग कर रहे हैं। और 68,500 के बाद 69,000 कट ऑफ मुद्दे में 51,112 खाली पद उन्होंने बताया था। इसके बाद बैकलॉग की तमाम सीटें खाली पड़ी हैं, लगभग 30,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा। और क्या हर साल 7 से 8,000 सीटें भी खाली नहीं हो रही होंगी? अगर इन सभी पदों को जोड़ लेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। और कई बार रिपोर्ट में भी देखिए खुलासा हुआ है कि लगभग जो है 1.25 लाख के आसपास पद खाली हैं प्रदेश के अंदर।
इसमें प्राइमरी भी अपर प्राइमरी भी। अब जब प्राइमरी को आप अपर प्राइमरी में प्रमोट करते हैं तो ये प्राइमरी वाली सीटें खाली होंगी कि नहीं होंगी इनडायरेक्टली। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्राथमिक में अगर सरकार भर्ती करना चाहे तो 1 लाख भर्ती बहुत आराम से हो सकती है, 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती। अब ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, संविदा पर, या निजीकरण पे जाएंगे या फिर नई सरकार का गठन होता है उसमें इस भर्ती का विज्ञापन आता है। क्योंकि वहाँ पर शिक्षा मित्र को समायोजन भी करना है, 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं समय लगेगा। 3 साल में उनको ही नियमित करना है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हो सकता है कि 2-3 साल आपको भर्ती देखने को न भी मिले, या फिर यहाँ पर अगर भर्ती देखने को मिलती भी है यूपी टेट के तुरंत बाद, हो सकता है कि 20,000, 25,000, 30,000 इतने ही पदों पर आपको भर्ती के विज्ञापन देखने को मिले। तो जो भी विज्ञापन आएगा दोस्तों, लेकिन एक चीज़ तय है, मेरिट बनेगी। और इस बार देखिए एक चीज़ इसमें और भी मेंशन है कि बिना मेरिट मतलब बिना एकेडमिक के, यानी केवल सुपर टेट के अंकों के आधार पर मेरिट बने इस बार, ये भी मांग की गई है। और इसके लिए बाकायदा जो है ज्ञापन भी सौंपा गया था सभी को, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सभी को दिया गया था। तो आने वाले समय में कुछ न कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएडधारी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। अभी बीएड का मैटर जो है कोर्ट में भी चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता है वहाँ पर शामिल रहेंगे या फिर आने वाले समय में। लेकिन जिस तरह से एनसीटी उनको शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, तो ये तो लग रहा है कि बीएड वाले शामिल रहेंगे आगे भी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों चीज़ें ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, एक एक सीटों के लिए हो सकता है कि 5, 10, 15, 20, 25 अभ्यर्थी भी हो मेरिट के लिए। ठीक है, तो आप तैयारी अपनी करते रहिए और हमारे साथ आप ज़रूर जुड़े। यूपी टेट और सुपर टेट का फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, साथ में सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।